मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकवादी घोषित कराने में प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति सफलता, चीन ने भी टेके घुटने, पाकिस्तान घबराया। मोदी ने प्रतिक्रिया में कहा, यह तो सिर्फ एक शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तारांकन रिया बड़ी खबर फास्ट रिपोर्टर तिलक माथुर केकड़ी की रिपोर्ट। पुलवामा में आतंकी हमले के जिम्मेदार जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को यूएन द्वारा ग्लोबल आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद भारत सहित अन्य देशों ने राहत की सांस ली है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति का असर माना जा रहा है। मसूद को ग्लोबल आतंकवादी घोषित करने में पहले चीन अड़ंगा लगा रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति के चलते चीन को भी घुटने टेकने पड़े। आखिर उसने भी अपनी सहमति प्रदान की। यूएनएससी की प्रतिबंध समिति के तहत पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को चीन द्वारा अपनी रोक हटा लिए जाने के बाद वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत ने मसूद अजहर पर प्रतिबंध के खिलाफ करीब एक दशक पहले ही संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पेश किया था और 4 मौकों पर चीन के कारण अपने मकसद में नाकाम रहना पड़ा। मसूद के ग्लोबल वैश्विक आतंकवादी घोषित होने से मसूद अजहर पर अब लगाम लग जाएगा। वैश्विक आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद मसूद अजहर और उसको पनाह देने वाले पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। संयुक्त राष्ट्र में इस प्रतिबंध के बाद मसूद अजहर की संपत्ति जब्त हो जाएगी और दूसरे देशों से हथियार भी नहीं ले सकेगा। इस फैसले के बाद जैश ए मोहम्मद की कमर टूट सकती है, क्योंकि उसे बाहर से फंड लेना बंद हो जाएगा। वैश्विक आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद मसूद अजहर अब संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की यात्रा नहीं कर सकेगा। साथ ही संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में मसूद अजहर की चल संपत्ति जब्त हो जाएगी। इससे उसके टेरर फंडिंग अभियान पर रोक लगेगी। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को यूएन द्वारा ग्लोबल आतंकी घोषित करने को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया में जयपुर में 1 मई को आयोजित रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अब देश को जहां पर से भी खतरा होगा वहां पर घुसकर मारेंगे और अगर वो गोली मारेंगे तो हम गोला मारेंगे। मोदी ने कहा कि मसूद को ग्लोबल आतंकी घोषित किया जाना आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में यह एक बड़ी जीत की तरह है। उन्होंने कहा कि यह तो सिर्फ एक शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। गौरतलब है कि मसूद अजहर पहली बार जब सेना के हाथ लगा था तो उसे मामूली आतंकी समझकर जेल में डाल दिया गया था, मगर इसके बाद उसे जेल से छुड़ाने के लिए जो कोशिशें की गई उनसे देश सम रह गया था। उसी आतंकी मौलाना मसूद अजहर ने कई बार भारत को दहलाने की कोशिश की। आतंकी मसूद अजहर भारत के खिलाफ कई हमलों में शामिल था। अंतर्राष्ट्रीय आतंकी बन चुका मौलाना मसूद अजहर भारत में पुलवामा समेत कई आतंकी हमलों को अंजाम दे चुका है। उसका आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान की पनाह में खूनी साजिशें रचता रहा है। इस आतंकी ने भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों में भी आतंकी वारदातों को अंजाम दिया था। अब यह आतंकी पाकिस्तान में भी खुलेआम नहीं घूम पाएगा। उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, उसके बैंक खातों को सील कर दिया जाएगा, क्योंकि अब वो बन चुका है ग्लोबल आतंकी। उसके संगठन पर पहले ही बैन लगाया जा चुका है। ध्यान रहे, मसूद अजहर के संगठन जैश ए मोहम्मद का मकसद केवल कश्मीर को भारत से अलग करना है। मोस्ट वांटेड आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर का जन्म बहावलपुर, पाकिस्तान में 10 जुलाई 1968 को हुआ था। उसके 9 अन्य भाई बहन थे। कुछ एजेंसियां उसके जन्म की तारीख 7 अगस्त 1968 बताती हैं। अजहर का पिता अल्लाह बख्श शब्बीर एक सरकारी स्कूल का प्रधानाध्यापक था। उसका परिवार डेयरी और पोल्ट्री के कारोबार से जुड़ा था। इस आतंकी ने बानूरी नगर, कराची के जामिया उलूमुल इस्लामिया नामक मदरसे से तालीम हासिल की और वहीं उसका संपर्क हरकतुल अनसार नामक संगठन से हुआ, जो उस वक्त अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन था। भारत जेल में बंद मसूद सहित अन्य आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए पाकिस्तान के आतंकी संगठन ने कंधार हवाई जहाज को हाईजैक करने की साजिश रची। 24 दिसंबर 1999 की शाम 5:30 बजे नेपाल के काठमांडू में त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइंस का विमान IC-114 को हाईजैक कर लिया गया। इस विमान ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। विमान में कुल 178 मुसाफिर सवार थे। विमान के टेक ऑफ के कुछ देर बाद 5 पाकिस्तानी आतंकियों ने हाईजैक कर लिया था। विमान के हाईजैक होने की खबर भारत को मिल चुकी थी। उधर लाहौर और दुबई होते हुए आतंकी विमान को लेकर अफगानिस्तान के शहर कांधार पहुंच गए थे। उन्होंने मुसाफिरों की रिहाई के बदले भारतीय जेलों में कैद 35 आतंकवादियों की रिहाई और $200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग की थी। 6 दिन तक भारत सरकार और आतंकियों के सौदेबाजी होती रही और 7वें दिन भारत की जेलों में बंद 3 आतंकवादियों की रिहाई पर सौदा फाइनल हुआ। ये आतंकवादी थे लाना मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर। उस वक्त इन तीनों आतंकवादियों को छोड़कर 148 बेगुनाह लोगों की जान बचाई गई थी। उसके बाद से ही मसूद अजहर आतंकवादी संगठन का सरगना बन गया और उसने कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया। SN शर्मा, रिया बेड़ी, खबर फास्ट।